इंसान की सनक की वाकई कोई हद नहीं। अगर हद ही होती तो फिर इसे सनक ही क्यों कहा जाता। इन दिनों दुनिया भर में एक ऐसे ही सनकी इंसान की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महज एक अदद गर्लफ्रेंड की चाहत कहिए या फिर उसे पाने की सनक में। सनक इसलिए कि इन साहब की उम्र 66 साल है, 2 पत्नियों से तलाकशुदा पति और 5 बच्चों के पिता हैं। इतने सब के बाद भी हद तो तब हो गई जब हर हाल में एक अदद गर्लफ्रेंड पाने की हसरत पाले श्रीमान जी ने देश के हाईवे पर अपनी फोटो के साथ कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर बिलबोर्ड में टांग दिया कि उनकी गर्लफ्रेंड बनने की इच्छुक महिला लड़की उनसे तुरंत संपर्क करे। नमस्कार दोस्तों, टीवी 9 डिजिटल पर मैं आपके साथ हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट। चलिए आज जिक्र करते हैं 66 साल के जिम बेज का। जिम बेज अमेरिका के टेक्सास के रहने वाले हैं। निजी जिंदगी में जिम बेज बहुत व्यस्त इंसान हैं। 2 बीवियों को तलाक दे चुके हैं। उन दोनों महिलाओं से 5 बच्चे जिम बेज को मिले। फिलहाल इन दिनों जिम बेज 66 साल की उम्र में तन्हा जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। तन्हाई दूर करने के लिए यूं तो जनाब जिम बेज साहब लंबे समय से मैट्रिमोनियल साइट्स पर कोई तीसरा हमसफर यानी जीवन साथी तलाश रहे थे। कुछ महिलाओं लड़कियों के ऑफर भी आए, मगर बेसब हरफरमौला जिम बेज के जहन और दिलो दिमाग पर खरी नहीं उतरी। सो उनसे पहली मुलाकात में ही जिम बेज किनारा कर गए। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में पहले ही 2 बीवियों को तलाक दे चुके और अब तीसरी गर्लफ्रेंड की तलाश में बेहाल जिम बेज आइंदा कोई जोखिम उठाने को राजी नजर नहीं आते हैं, जो उनके बचे खुचे बुढ़ापे की उम्र का भी मटिया मेट कर दे। दरअसल 2 बीवियों के साथ अतीत में बसर की गई जिंदगियों ने बुढ़ापे के इस पायदान पर खड़े जिम बेज को काफी समझदार बना डाला है। लिहाजा अब वे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहते हैं जो उन्हें अपने कंधे पर उनका चेहरा रखवा सके, बुरे वक्त में उनकी मदद कर सके। परेशानी के दौर में जो उम्र दराज कहिए या फिर बूढ़े जिम बेज को दिलासा दे सके कि वे परेशान ना हो। मैं तो आपके साथ हूँ। ऐसे मनमौजी हरफनमौला अमेरिका के टेक्सास निवासी जिम बेज ढलती उम्र के वजन को अपने दिल और मन पर कतई हावी करने को राजी नहीं दिखते। लिहाजा तन्हाई दूर करने और बाकी बची जिंदगी में चैन सुकून की हसरत में ही जिम बेज निकल पड़े हैं एक मनपसंद और दुख सुख की साथी की तलाश में, जो परेशानी के दौर में उनका मनोबल बढ़ा सके। 66 साल की उम्र में और 2 बीवियों के तलाकशुदा पति जिम बेज को जब मैट्रिमोनियल साइट से मनपसंद गर्लफ्रेंड हासिल नहीं हुई तो उन्होंने गर्लफ्रेंड की तलाश के लिए एक नया फार्मूला तलाश निकाला। सनक की हर हद को पार करके भी बुढ़ापे में गर्लफ्रेंड की तलाश में अमेरिका की सड़कों पर निकले जिम बेज की इसी कदम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जिम बेज ने हर ओर से हार थक कर अब अपनी मनपसंद गर्लफ्रेंड की तलाश के लिए टेक्सास शहर के एक मशहूर हाईवे पर अपनी फोटो के साथ एक बिलबोर्ड पर अपनी चाहत टांग दी है, जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है। साथ ही हाईवे पर टांगे गए उस विज्ञापन में जिम बेज ने लिखा है कि वे 50 से 55 साल उम्र की एक ऐसी महिला लड़की की तलाश में हैं जो उनकी गर्लफ्रेंड बन सके। कुछ समय साथ रहकर अगर गाड़ी पटरी पर चलती नजर आई तो इस गर्लफ्रेंड को जिम बेज तीसरी बीवी बनाने को भी तैयार हैं। बस महिला या लड़की होनी चाहिए ऐसी कि जो 66 साल के जिम बेज का सिर अपने कंधे पर मानसिक संतुष्टि देने का दम रखती हो। मिरर यूके ने भी जिम बेज के इस अजीबोगरीब कदम से संबंधित खबर हाल ही में प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक जिम बेज ने अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश को हाईवे पर लगाए गए विज्ञापन में लिखा है, मुझे एक अच्छी महिला की तलाश है जिसकी उम्र 50 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। महिला में अच्छी तरह से बात करने का सलीका हो, उसके दिल मन में दया भाव भी हो। जिस बिलबोर्ड पर यही सब लिखा है उसी के एक कोने में नीचे की ओर जिम बेज ने अपनी तस्वीर लगाकर एक मोबाइल नंबर भी लिख रखा है। तस्वीर में जिम बेज सिर पर हैट लगाए हुए नजर आ रहे हैं। जिम बेज के इस कारनामे या कहिए कदम को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इंसान दिमाग से बूढ़ा होता है, दिल से शायद कभी नहीं। इसीलिए तो 2 बीवियों को तलाक देने के बाद भी 66 साल की उम्र में अमेरिकी नागरिक जिम बेज भटक रहे हैं एक अदद किसी तीसरी महिला या फिर मनपसंद गर्लफ्रेंड की तलाश में।
इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त संदीप चौहान को दीजिए इजाजत, इस गुजारिश के साथ कि इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप अपने जहन में कौंधे सवाल यानी अपने मन की बात मुझे कमेंट बॉक्स में बेबाकी से बताना ना भूल जाएं। और हाँ, आपको TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना भी तो याद रखना है। पॉडकास्ट की किसी और दिलचस्प कहानी के साथ मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।